नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल डियर पीयूष सर में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फ्रैक्शन का मजेदार चैप्टर। आज हम जानेंगे कि क्या होती है फ्रैक्शन, कैसी होती है फ्रैक्शन, किस बेस पे हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन को और कैसे पढ़ेंगे फ्रैक्शन को। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब लेकर के मैं आपके सामने आपके अपने चैनल डियर पीयूष सर में लेके आया हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक वीडियो में और देखते रहिए फ्रैक्शन के मजेदार कंसेप्ट। आज हम फ्रैक्शन के सारे कंसेप्ट जानेंगे कि फ्रैक्शन कैसी होती है, फ्रैक्शन क्यों होती है, फ्रैक्शन किस लिए होती है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है, कैसी फॉर्म होती है कि जिसको आप लोग फ्रैक्शन कह सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, फ्रैक्शन जो होती है वो होती है P अपॉन Q की फॉर्म में। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जो अपॉन वाली फॉर्म में होती है, बट्टे वाली फॉर्म में होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म होती है। हाँ, जहां पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म बनती है दोस्तों, वही आपकी फ्रैक्शन कहलाई जाती है। फ्रैक्शन वो सारी कह सकते हो जहां पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म बनती है। वो बात अलग है कि उसके टाइप्स अलग होते हैं, काइंड्स अलग होते हैं। तो वो टाइप्स और काइंड्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम डिटेल अभी जानते हैं। सबर करो बस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, कैसी फ्रैक्शन होती है और फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं फ्रैक्शन की, डेफिनेशन क्या होती है फ्रैक्शन की। तो डेफिनेशन होती है दोज नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q आर आल्सो नोन एज अ फ्रैक्शन। जहां पे मैं आपको बता चुका हूं Q होता है या फिर D होती है, जो नीचे होता है, नीचे वाला होता है। मान लो आपकी P अपॉन Q की फॉर्म बनी है, P अपॉन Q की फॉर्म बनी है, तो जो Q होगा या फिर N अपॉन D की फॉर्म बनी है, जो D होगा या फिर A अपॉन B की फॉर्म बनी है, जो V होगा, यानी कि ये तीनों के तीनों होंगे, जो तीनों के तीनों होंगे कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होंगे, कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होंगे। और जीरो क्यों नहीं होंगे ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आप इसको इक्वल टू जीरो कर दोगे इसका मतलब ये आपकी फ्रैक्शन नहीं रहेगी फिर। तो ठीक है, इतना ध्यान रखना, कभी भी P अपॉन Q की फॉर्म बने ना N अपॉन D की फॉर्म बने, यानी कि A अपॉन B यानी कि आपकी फ्रैक्शन बने, तो कभी भी ये सारे के सारे जीरो के इक्वल नहीं होंगे। और इस चीज में आपको कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम में आपको बता चुका हूं, जो मेरी पहली वीडियो अपलोडेड हुई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो सबसे पहले देख के आए, वहां पे बहुत सारा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ही कंसेप्ट है, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। चलिए फ्रैक्शन जानते हैं, फ्रैक्शन क्या होती है। चलो मैं इधर नोट करता हूँ फ्रैक्शन क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको टाइप्स पढ़ाता हूँ। फ्रैक्शन जनरली 3 टाइप्स की होती है। फ्रैक्शन जनरली 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, पहली होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरी होती है वो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन पहली होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरी जो होती है वो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए जानते हैं इनके बारे में दोस्तों। क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलो सुनो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है। तो प्रॉपर देखो, फ्रैक्शन में आपको बता चुका हूं, फ्रैक्शन वो होती है जो N अपॉन D की फॉर्म बनाए, P अपॉन Q की फॉर्म बनाए या फिर A अपॉन B की फॉर्म बनाए। सीधा सीधा मतलब है जो बट्टे की फॉर्म बनाए, अपॉन वाली फॉर्म बनाए, जहां अपॉन वाली फॉर्म हो, बट्टे वाली फॉर्म हो, उसको आप लोग फ्रैक्शन कह सकते हो। चलो दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है इस बारे में जानो। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, इसके बारे में आपको मैं रिजल्ट देता हूं। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी, तो मैं इसको रेज कर देता हूं। चलिए दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जहां पर N अपॉन D की फॉर्म तो बने ही बने, जहां पर N अपॉन D की फॉर्म तो बने ही बने, परंतु वर्ड क्या हो, N जो हो वो लेस देन D हो, N जो हो वो D से छोटा हो और D तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये चीज मैंने आपको बता दी थी। यानी कि जहां पे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या फ्रैक्शन होती है, जहां पे N अपॉन D की फॉर्म बने, P अपॉन Q की फॉर्म बने, N अपॉन D की फॉर्म बने, N जो हो, P जो हो, N जो हो या P जो हो आपका बड़ा होना चाहिए D या फिर वो छोटा होना चाहिए D या फिर Q से, छोटा होना चाहिए D या फिर Q से। मास की जीव है, लिपट जाती है।
ठीक है। एन जो आपका छोटा होना चाहिए वो डी से छोटा होना चाहिए। अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म बनती है, बात एक ही है, जो बट्टे वाली फॉर्म बनती है वो फॉर्म एक ही होती है, जो बट्टे वाली फॉर्म बनती है वो फॉर्म एक ही होती है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म बने, एन आपका जहां पर छोटा हो, डी आपका जहां बड़ा हो, तो ऐसी फ्रैक्शनों को, ऐसी फॉर्म को आप प्रॉपर फ्रैक्शन कहोगे। डेफिनेशन कैसे कहोगे? डेफिनेशन इस तरीके से आप बोल सकते हो, those fractions have numerator is less than denominator, those fractions have numerator is less than denominator, these fractions are also known as a proper fraction। एग्जांपल मैं आपको बहुत सारी बता दूंगा जहां पर n छोटा होगा 1/2, 3/5, 10/12 और 20/30, सारी की सारी फ्रैक्शंस आपकी, और सो ऑन आपकी कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चलती रहेंगी ऐसी फ्रैक्शन, सो ऑन आपकी चलती रहेंगी इन्फिनिटी तक आपकी ऐसी फ्रैक्शन चलती रहेंगी। और ये फ्रैक्शन सारी की सारी जहां पर n छोटा हो d बड़ा हो, n छोटा हो d बड़ा हो, n छोटा हो d बड़ा हो, ऐसी फ्रैक्शनों को आप प्रॉपर फ्रैक्शन कहोगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों बड़ी अच्छी ढंग से आपको समझ में आया होगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। आगे आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 है व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलो जानो क्या होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए जानते हैं, समझते हैं क्या होता है। देखो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको समझा चुका हूं कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन वो होती है सर, फ्रैक्शन वो होती है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म बनाए। बिल्कुल बात सही, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म बनाए, परंतु एक कंडीशन होगी, वही सेटिस्फाई करेगी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसा हमने पढ़ा था यहाँ पे n जो था, n जो था वो छोटा था d से, और यहाँ n जो होगा वो बड़ा होगा d से। बिल्कुल बात सही है। जहां पर न्यूमरेटर बड़ा होता है p अपॉन q की फॉर्म बने, n अपॉन d की फॉर्म बने, n जहां पे आपका बड़ा होता है d से, n जहां बड़ा होता है d से, ऐसी फ्रैक्शनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी दोज फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, जिनका डिनोमिनेटर बड़ा, सॉरी, जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर, दोज फ्रैक्शंस हैव न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यानी कि जहां पर न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जहां पर न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ऐसी फ्रैक्शनों को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसी फ्रैक्शनों को क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देखो जानते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बहुत सारे एग्जांपल है। इन सारी फ्रैक्शनों को उल्टा कर दो, इन सारी फ्रैक्शनों को उल्टा कर दो। 2/1 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 5/3, 5/3, 12/10, 30/20, सो ऑन आपके इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। सारी की सारी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है, बार बार ध्यान रखना, जिनका बार बार बता रहा हूं मैं, न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। तो इस तरीके से आपकी सीरीज चलती रहेगी कंटिन्यू, है ना, इन्फिनिटी तक चलेगा। तो ये आपको बहुत सारे आपकी फ्रैक्शन मिलेंगे। इन्फिनिटी फ्रैक्शन होती है, बहुत सारी फ्रैक्शंस होती हैं जो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सीखे हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जान चुके हो गए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर मेरा जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे चलता रहता है उस पर कॉल करके आप अपना डिस्कस जो भी हो प्रॉब्लम पूछ सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन का है कि व्हाट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए मिक्स्ड फ्रैक्शन? क्या होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन? किसको कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होती है, देखो p अपॉन q की फॉर्म बने, बात सही है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म बने, बात सही है। यानी बहुत सारी की सारी फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म बनाए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म बनाए, जहां पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म बनाए और एक नंबर और अलग आ जाए, एक नंबर और आपका यहाँ पे आ जाए, क्वाइटेंट कुछ भी नंबर आप मान लो, यहाँ पे एक नंबर और इस तरीके से आ जाता है। अरे इस तरीके की कोई फॉर्म बनती है जहां पर यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिखा हो, यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म बन रही है, तो इस फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और इस फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसको देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको सॉल्व करने का तरीका d का मल्टीप्लाई q से करो, प्लस कर दो n, यानी dq प्लस ny dq प्लस ny इज द फॉर्म सॉल्यूशन फॉर सॉल्व फॉर्म ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शन। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है, यहाँ पे एक
प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी क्या आती है वो देखो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है, क्या आती है इसको देखो। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी आपकी ये होती है जब जब आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व होगी, जब आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व होगी तब आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म आएगी, तब आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ही फॉर्म आएगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अलावा कोई फॉर्म नहीं लेगी मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व होके, पहली बात। दूसरी बात, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप अगर क्लेरिफाई करते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप अगर क्लेरिफाई करते हो, वो केवल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप क्लियरिफाई करते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप क्लियरिफाई करते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करते हो, तो वो हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन की ही फॉर्म लेती है। तो हमेशा वो किसकी फॉर्म लेती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की ही फॉर्म लेती है, ठीक है। इसके बाद आपकी डेसिमल फ्रैक्शन भी होती है, उसका भी मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, बस आप लाइव एंड तक बने रहे वीडियो में, और वीडियो को छोड़ के ना जाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, मजा आ रहा हो, सीखने को कुछ मिल रहा हो, तो प्लीज लाइक कर दें वीडियो को। उसके बाद आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का कंसेप्ट, आपको समझ में आया। इसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में आपको बता देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल है। 1 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगी। 2 बन जाए 2 1 3, यानी इसको सॉल्व करके आगे 3/2। क्या देखो भाई, आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे n आपका बड़ा है, d आपका छोटा है, यही बताया था मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पे n बड़ा होता है d से, यानी न्यूमरेटर की फॉर्म बने, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर की फॉर्म बने, और न्यूमरेटर आपका बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको टाइप्स आपके फ्रैक्शन के समझ में आए होंगे। इसके बाद आपके टाइप्स तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद आपके काइंड्स आते हैं कि फ्रैक्शन के काइंड्स क्या होते हैं। फ्रैक्शन मेनली 2 टाइप्स की होती है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मेनली 2 काइंड्स होते हैं उसके, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो मैं आपको बताऊंगा लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। आप जिसको नोट करना हो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूं, हाँ। अब हम जानते हैं क्या होती है अनलाइक फ्रैक्शन और क्या होती है लाइक फ्रैक्शन, और मैं आपको बताऊंगा अभी कि अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है और लाइक फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, सारे के सारे केस में आपको अभी बताता हूं, बस देखते रहिए। सबसे पहले लेते हैं लाइक फ्रैक्शन। देखो लाइक का मतलब क्या है, लाइक का मतलब है लाइक हम तब करेंगे, लाइक का मतलब होता है एक जैसा, सही बात है, एक जैसा। और एक जैसा हम किस में जानेंगे, जब हमारे पास मोर देन फ्रैक्शन 1 होगी, यानी कि एक से अधिक फ्रैक्शन होगी, तभी तो बता पाएंगे ना लाइक और अनलाइक। एक जैसी चीज है, अरे मेरे पास 3 है, अरे वैसे तो रोहन के पास भी है ना। तो एक जैसी कब पता पाएंगे, जब हमें पता होगा हमारे पास 2 फ्रैक्शन है, तभी तो जान पाएंगे लाइक फ्रैक्शन है। बिल्कुल बात सही है। लाइक और अनलाइक बेटा, लाइक और अनलाइक दोस्तों हम 2 फ्रैक्शनों के बीच में ही जान सकते हैं। तो देखो लाइक फ्रैक्शन हम कब पता चलेंगे कि लाइक फ्रैक्शन, लाइक को लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे और इसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। तो देखो लाइक फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है, आपको पता है फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की बनेगी, यानी n/d1, और दूसरी फ्रैक्शन है n2/d2। अब लाइक फ्रैक्शन में आपको क्या चेक करना है, लाइक फ्रैक्शन में अगर आपको चेक करना है d1 = d2, अगर d1 आपका = d2 है, d1 अगर आपका =d2 है, तो वो सारी की सारी फ्रैक्शन आपकी लाइक फ्रैक्शन होंगी। मजा नहीं आया तो देखो एग्जांपल में समझ में आया। कंसेप्ट है, कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट समझ गए तो सब समझ जाओगे। तो एग्जांपल की थ्रू देखो, एग्जांपल को आप मैं समझा रहा हूँ। मेरे पास 1/2 फ्रैक्शन है, 3/2 फ्रैक्शन है। यहाँ पे आप देखोगे दोनों फ्रैक्शनों का 2 जो है सेम है, दोनों फ्रैक्शन में देखोगे डी आपका जो है वो आपका सेम है, यानी जिन फ्रैक्शनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, उन सारी फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। आपके पास 50 फ्रैक्शन लिखी हो, 50 का अगर डिनोमिनेटर सेम है,
आपके पास 50 फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, 50 फ्रैक्शन आपकी कंटिन्यू राइट है, और 50 फ्रैक्शनों का भी डिनोमिनेटर सेम है, तो वो सारी की सारी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस होंगी। बात समझ में आया? चलो मैं इनके सारे बेस कंसेप्ट बता देता हूँ। लाइक फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 डिजिट में कैसे करेंगे, 3 डिजिट में कैसे करेंगे, 4 डिजिट में कैसे सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए, बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको बता देता हूँ। तो इतना ये आपने नोट कर लिया होगा, तो आप नहीं किया हो तो वीडियो को पुश करके आप नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ लाइक फ्रैक्शन एडिशन कैसे करते हैं। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 2 डिजिट में यानी 2 फ्रैक्शन के साथ, 3 फ्रैक्शन के साथ कैसे करते हैं। तो चलो जानते। सबसे पहले जानते हैं एडिशन ऑफ 2 फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एडिशन ऑफ 2 फ्रैक्शन है। 2 फ्रैक्शनों को लाइक में कैसे एडिशन करें। सपोज दैट मान लो मेरे पास 1/2 फ्रैक्शन है, प्लस में मेरे पास 5/2 फ्रैक्शन है। मैंने देखा, मैंने चेक किया, मैंने समझा, मैंने जाना कि मेरे पास जो डी है ना, डी है, सर ने बताया है कि जिन फ्रैक्शनों का डी यानी कि डी जिन फ्रैक्शनों का सॉल्व, डी जिन फ्रैक्शनों का सेम होता है, जिन फ्रैक्शनों का डी सेम होता है, उन फ्रैक्शनों को मैं लाइक फ्रैक्शन कहता हूँ। उन फ्रैक्शनों को मैं क्या कहता हूँ, लाइक फ्रैक्शन कहता हूँ। यानी कि जिन फ्रैक्शनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, जिन फ्रैक्शनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, उनको मैं जानता हूँ कि वो लाइक फ्रैक्शन होती है। वो क्या फ्रैक्शन होती है, लाइक फ्रैक्शन। तो इनको सॉल्व करने का तरीका है कि 2 यानी कि दोनों फ्रैक्शन, दोनों का डिनोमिनेटर 1 बना दो और ऊपर की जोड़ दो, यानी 5 1 आपका 6 हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये आपकी फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन सॉल्व हो गई। ये आपकी लाइक फ्रैक्शन सॉल्व हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 डिजिट में आपको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो आपके पास 3 फ्रैक्शन है, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 7/2। इनको कैसे सॉल्व करना है, सारी डिनोमिनेटर को 1 बना लो कि तुम सब लोग 1 हो जाओ, और ऊपर की जितने भी आपके न्यूमरेटर है इनको जोड़ लो। 7 3 10 1 11, 11/2 इज द एडिशन ऑफ दिस फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इस चीज को सीख गए होंगे। इसको आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से आपकी लाइक फ्रैक्शनों को सॉल्व किया जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ ए लाइक फ्रैक्शन। मैं आपको बताता हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ ए लाइक फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए लाइक फ्रैक्शन बताता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं। मेरे पास मान लो 3/2 माइनस के 1/2 फ्रैक्शन है। 2 डिजिट में मान लो 3/2 1/2 फ्रैक्शन है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करूं। मैंने बोला था डिनोमिनेटर सेम है, उसको 1 बना लो, है ना, और ऊपर है ना उसको घटा दो। ये बड़ी फ्रैक्शन है, इसमें से 3 में से 1, 3 1 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा, 3 में से 1 घट जाएगा यानी 2 बचेगा। 2/2 यानी 1/1 आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी। आप इसको सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो, 2/2 रखना आप 2/2 रख सकते हो, आपकी ये फ्रैक्शन बन जाएगी। आपकी क्या कहते हैं सॉल्यूशन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा फ्रैक्शन का। 3 डिजिट में मान लो, 3 डिजिट में और भी आपकी फ्रैक्शन होती है। मान लो 3/2 माइनस के 1/2 माइनस के 4/2। अब इसको आप कैसे सॉल्व करो। मैंने बोला था कि नीचे फ्रैक्शन को सेम बना के 1 बना लो, है ना, और यहाँ पे देखो पॉजिटिव फ्रैक्शन कौन सी है, पॉजिटिव फ्रैक्शन केवल ये वाली फ्रैक्शन है, ये दोनों नेगेटिव फ्रैक्शन है। तो इनके ऊपर अलग जोड़ लो, यानी 4 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस के 5 माइनस के 5 और प्लस का 3 2 प्लस माइनस। साइन कन्वेंशन याद रखो, मैं आपको साइन कन्वेंशन भी बता देता हूँ। माइनस माइनस हमेशा प्लस होंगे, प्लस होंगे, बस साइन हमेशा कंटेन माइनस का करेंगे। जो नंबर इनमें से बड़ा होता है उसका साइन यहाँ आता है। प्लस प्लस हमेशा प्लस होंगे और प्लस का ही साइन कन्वेंस करेंगे। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। इन दोनों में साइन किसका आएगा, जहां पर जो नंबर आपका बड़ा होगा, यहाँ पर जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन आएगा, जहां पर जो नंबर बड़ा होगा वो साइन आएगा। मान लो यहाँ पे लिखा है 2 -5, तो माइनस प्लस माइनस होंगे यानी 5 में से 2 जाएंगे 3, और साइन किसका आएगा, 5 2 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 का साइन यहाँ आ जाएगा। सपोज दैट ये ऐसा लिखा था 5 - 2, 5 - 2 लिखा होता है, 5 - 2 होगा माइनस ही, साइन किसका आएगा जो बड़ा होगा, 5 बड़ा है, पॉजिटिव बड़ा तो पॉजिटिव साइन यहाँ आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस साइन कन्वेंशन को आप लोग समझ चुके हो। प्लस माइनस हो तब भी बेटा साइन अकॉर्डिंग टू नंबर आता है और होता हमेशा माइनस ही है। साइन कन्वेंशन समझ चुके हो गए। तो अब आ जाइए यहाँ पे माइनस का 5 का प्लस का 3 है, माइनस के 5 प्लस का 3 होगा माइनस ही, 5 में से 3 जाएंगे 2, और साइन उसका आएगा जो बड़ा होगा, यानी कि माइनस के 2 का साइन आ जाएगा, यानी कि माइनस के 2 आ जाएंगे। और इसको सोल्व करना चाहो सोल्व कर लेना, और नहीं करना चाहो तो ये भी आपका आंसर कहलाएगा, ये भी आपका आंसर कहलाएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए
मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस बात को जानो। देखो मल्टीप्लाई, मान लो मेरे पास दो फ्रैक्शन है एन अपॉन टी इंटू पी अपॉन क्यू, मेरे पास दोनों फ्रैक्शन है, तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करना, एन का पी से कर दो, इसमें आपको लाइक अनलाइक जानने की कोई जरूरत नहीं है, और डी का क्यू से कर दो, डी इंटू क्यू डी क्यू, तो जो आपका मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो मान लो आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है 1/2 मल्टीप्लाई 4/3, कुछ भी मान लो आप, 4 1 जा 4, 3 2 या 6, मान लो लाइक फ्रैक्शन ही मान लो 4/2 है इंटू 7/2 है, 7 4 जा 28/2 2 जा 4, आपकी ये फ्रैक्शन सॉल्व हो चुकी है, आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब मेन रूल आता है, मेन रूल आता है वो आता है डिवीजन का, ये बहुत ही अच्छी बात है जानना। मैं इसको रेज करता हूँ, इसको नोट करना हो कर लीजिए, मैं इसको रेज करता हूँ दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ डिवीजन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मैं भी कह रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको सीखना बहुत ही आवश्यक है, बहुत से बच्चे डिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो डिवीजन को कैसे करते हैं, मान लो मेरे पास दो फ्रैक्शन है एन अपॉन डी की और डिवाइड कर रही है पी अपॉन क्यू की फ्रैक्शन। मान लो मेरे पास दो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है एन अपॉन डी की और दूसरी फ्रैक्शन है पी अपॉन क्यू की। एन अपॉन डी फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है पी अपॉन क्यू फ्रैक्शन से। तो किस तरीके से डिवाइड करते हैं, क्या कंसेप्ट है इसका डिवाइड करने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, एन अपॉन डी फ्रैक्शन से बोलोगे आप ऐसे ही रखे रहो, आप ऐसे ही रखे रहो, और क्या कहोगे डिवाइड वाली भैया से कहोगे भैया आप चेंज हो जाओ, मल्टीप्लाई बन जाओ, और ये फ्रैक्शन है इसको पलट दो, यानी कि इसको उल्टा कर दो, P अपॉन क्यू को Q अपॉन P कर दो। अब तो आपको मल्टीप्लाई सिखाया है ना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो NQ और DP आप इसको कर लोगे ना, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी देखो साथ ही साथ दोस्तों। मान लो 4/5 डिवाइड कर रहे हो 6/7 से, 4/5 डिवाइड कर रहे हो मान लो 6/7 से, तो किस तरीके से डिवाइड करोगे, किस तरीके से डिवाइड करोगे, तो देखो पहली वाली को सेम रखो, पहली वाली को सेम रखो, डिवाइड का मल्टीप्लाई करो, 7/6 कर लो, 7/6 कर लो, जो कटे उसको काट दिया करो, ना काटा करो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कर लो, 4 7 जा 28 होते हैं, 5 6 जा 30 होते हैं। ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ये आपका डिवीजन होके आ गया। आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, ठीक है। जब आप काटना चाहो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो ये भी आपका आंसर कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको लाइक फ्रैक्शन समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपकी आती है अनलाइक फ्रैक्शन, इसके बाद आपकी आती है अनलाइक फ्रैक्शन। कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो जानो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, जानो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, सुनो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है। जब अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जहां पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म बनती है, जहां पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म बनती है n1d2, और जहां पर दूसरी फ्रैक्शन होगी n2d2। मैंने बताया था ना, लाइक अनलाइक हमेशा 2 फ्रैक्शनों में देखते हैं, लाइक और अनलाइक हमेशा 2 फ्रैक्शनों में देखते हैं, लाइक और अनलाइक हमेशा 2 फ्रैक्शनों में देखते हैं। तो यहाँ 2 फ्रैक्शन होंगे। अगर यहाँ पे आपका d2 नॉट इक्वल d1 है, या फिर d1 नॉट इक्वल टू d2 है, यानी d1 और d2 आपके इक्वल नहीं है, यानी कि जहां पे आपके न्यूमरेटर आपके इक्वल नहीं है, वो सॉरी डिनोमिनेटर आपके इक्वल नहीं है, जहां पर डिनोमिनेटर आपके इक्वल नहीं है वो फ्रैक्शन, जहां पर डिनोमिनेटर आपके इक्वल नहीं है वो फ्रैक्शन आपकी अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, एग्जांपल के तौर पे देखो, एग्जांपल समझ के देखो। एग्जांपल देखिए, मान लो मेरे पास फ्रैक्शन है 1/3 और मेरे पास दूसरी फ्रैक्शन है 4/5, दोनों की डी सेम नहीं है, तो इन फ्रैक्शनों को आप अनलाइक फ्रैक्शन कह सकते हो। अब इनका एडिशन कैसे करते हैं ये बात जानो, आप इनका एडिशन कैसे करते हैं ये बात जानो, इनका एडिशन कैसे करते हैं। मान लो मेरे पास जो फ्रैक्शन है, यही फ्रैक्शन ले लेता हूं 1/3 प्लस 4/5। अब इनका एडिशन कैसे करना है, तो अब क्या करना है, एडिशन करने के लिए मैं सिंपल ट्रिक बता देता हूं, मैं ही बता देता हूं, पहले यहाँ फॉर्मूला लिखा देता हूं, उसके बाद मान लो n1 अपॉन d1 प्लस n2 अपॉन d2। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो d1 d2 का पहले मल्टीप्लाई कर लो, d1 इंटू d2,
D2 का मल्टीप्लाई N2 के साथ करो, D2 का मल्टीप्लाई N1 के साथ करो और D1 का मल्टीप्लाई N2 के साथ करो, D1 का मल्टीप्लाई N2 के साथ कर लो, तो आपकी ये फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। चलिए तो मैं आपको यहाँ ऐड करके दिखाता हूँ, बिल्कुल बाकायदा। D1 मल्टीप्लाई D2 करो, 3 इंटू 5 करो पहले, यानी कि 15 हो जाएगा। 5 के मल्टीप्लाई 1 में करो यानी 5 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करो, प्लस का साइन है, प्लस का आएगा, 3 4 12 आ जाएगा। 12 5 17 होते हैं, 17 बाई 15 आपकी सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सीख चुके होंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरीके से ऐड किया जाता है, क्या बेस होता है उसका ऐड करने का। उम्मीद करता हूँ आप ये सीख चुके होंगे। चलिए इसके बाद में आपको सब्ट्रैक्ट भी बताता हूँ, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्ट देखो, सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला सेम रहता है, n1 यहाँ पे मान लो माइनस है और यहाँ पे मान लो माइनस हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगेगा। n1 अपॉन d1 की फॉर्म है, n2 अपॉन d2 की फॉर्म है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन होगी d1 इंटू d2 होगी, d2 का मल्टीप्लाई n1 माइनस के साथ d1 का मल्टीप्लाई n2, यानी कि आपका वहां माइनस हो जाएगा। मान लो कोई फ्रैक्शन ले लो, मान लो मैंने फ्रैक्शन ले ली 4/5 माइनस के 3/2, यानी d1 d2 मल्टीप्लाई करो, 5 2 या 10 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 2 4 या 12 हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, अब इसको आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। मैंने अभी बताया था माइनस प्लस माइनस होती है, ये प्लस का ये माइनस का, माइनस उसी में से होगा जो नंबर रियल लाइफ में बड़ी होती है, यानी 15 बड़ी है, 15 में से 12 घट जाएंगे, 3 बचेंगे। साइन किसका आएगा, साइन इसका आएगा, इनमें बड़ा है, 15 बड़ा है, 15 का साइन आ जाएगा, भाई 10 लिख दो। समझ में आ गई होगी फ्रैक्शन, आशा करता हूँ। आपको नहीं आई हो तो आपके सामने कम स्क्रीन पे मेरा नंबर चलता रहता है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये बात समझ में नहीं आई, इसको बता दीजिए, तो मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगी इसको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मल्टीप्लाई सेम होता है, मल्टीप्लाई की मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी थी, n1 d1 मल्टीप्लाई n2 d2, इनका मल्टीप्लाई हम n1 का n2 के साथ, n1 मल्टीप्लाई n2, यानी कि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। डिवीजन का भी रूल वही रहता है, डिवीजन में आपको, डिवीजन मल्टीप्लाई में आपको लाइक और अनलाइक से कोई मतलब नहीं है, लाइक अनलाइक से कोई लेना देना नहीं है, वही रूल रहेगा, वही सेम रहेगा। चाहे लाइक फ्रैक्शन हो या अनलाइक फ्रैक्शन हो, वही चीज रहेगी, वही सेम रहेगा। उसके बाद में आपको एक कंसेप्ट और है, एक टॉपिक और है, उसको और पढ़ा दूं, उसके बाद मैं अपनी क्लास को एंड करता हूं। और आप दोस्तों बताना ना भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, आपके कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। आपको मेरा भरोसा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे लेकर मैं आपके लिए बड़े ही मजेदार कंसेप्ट लेके आऊं, अच्छी वीडियो लेके आऊं, आप भी खुश और मैं भी खुश। चलिए इसके बाद आती है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की कैसे कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन की किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं, तुलना कैसे करते हैं। देखो कंपैरिजन, अब कंपैरिजन वाली बात आई तो वही बात होगी, कंपैरिजन हमेशा 2 फ्रैक्शनों के बीच में होती है, कंपैरिजन जो होती है वो 2 फ्रैक्शनों के बीच में होती है, कंपैरिजन जो होती है वो 2 फ्रैक्शनों के बीच में होती है। तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे, मान लो आपके पास फ्रैक्शन लिखी हुई है 1/2, मान लो आपके पास फ्रैक्शन लिखी है 1/2 और आपके पास फ्रैक्शन लिखी है 3/2। अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों फ्रैक्शनों में बताओ बड़ी कौन सी है, इन दोनों फ्रैक्शनों में बताओ बड़ी कौन सी है। तो आप कंपैरिजन का साइन तो जानते होंगे, कंपैरिजन का साइन होता है एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। जिसकी तरह मुंह खुला होता है उसको ग्रेटर देन बोलते हैं, जिसके पास मुंह बंद होता है कैर भी बोलते हैं, यानी कि जिसको हम लोग लेस देन बोलते हैं, और जिसके पास दोनों मुंह खुले होते हैं उसको इक्वेशन बोलते हैं, यानी इक्वल साइन बोलते हैं। तो आप कैसे पता करोगे इन दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा है, आप कैसे पता करोगे इन दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा है। मेथड मेरे पास 2 है, मेथड मेरे पास 2 है, दोनों मेथडों से मैं आपको समझा दूंगा कि इनमें कैसे पता करोगे कि इनमें कौन बड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आप जो फ्रैक्शन दी हुई है पहले सबसे पहले चेक करोगे कि उनके डिनोमिनेटर दोनों सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर आपके सेम है, यानी कि 2 फ्रैक्शन लिखी है, कंपैरिजन करनी है, यानी n1 फ्रैक्शन लिखी है और d1 फ्रैक्शन लिखी है, इधर n2 फ्रैक्शन लिखी है और d2 फ्रैक्शन लिखी है। आपको चेक करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो आपका d1 इक्वल टू d2 है, आपका d1 इक्वल टू d2 है, फिर आप चेक करोगे कि n किसका बड़ा है। n जिसका बड़ा होगा, जहां पर n ग्रेटर देन होगा, जहां पर n ग्रेटर देन होगा वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी।
जहां पर n बड़ा होगा वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी, यानी n जहां ग्रेटर देन होगा, n जहां ग्रेटर देन होगा, n जहां ग्रेटर देन होगा वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी, n जहां ग्रेटर देन होगा वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी। चलिए यहाँ आइए 1/2 3/2, दोनों में देखो दोनों फ्रैक्शन बड़ी है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब आपको देखना है न्यूमरेटर किसका बड़ा है, न्यूमरेटर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 बड़ा है, जाहिर सी बात है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। मेथड नंबर 2, तरीका नंबर 2, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जब ही कर सकते हो जब आपका लाइक फ्रैक्शन लिखी हो, जब आपकी लाइक फ्रैक्शन लिखी हो। लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन है तो अनलाइक फ्रैक्शन से किस तरीके से लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। मान लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करो, 2 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करो 3 6 से, यानी किस तरफ बड़ा है? इस तरफ बड़ा आया तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, आप जिससे चाहो उससे कर सकते हो। अब मैं आपको कंपेरिजन बताता हूँ अनलाइक फ्रैक्शन में, मैं आपको कंपेरिजन बताता हूँ अनलाइक फ्रैक्शन में, मैं आपको कंपेरिजन बताता हूँ अनलाइक फ्रैक्शन में। मान लो आपके पास फ्रैक्शन लिखी है, एक और केस बता दो न्यूमरेटर का, उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन का बताऊंगा। जब आपका न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो फिर क्या करते हैं? मान लो आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म लिखी है, मान लो कोई फ्रैक्शन है 4/3 और कंपैरिजन करना है 4/7 से। अब आप किस तरीके से कंपैरिजन करके बताओगे कि इन दोनों फ्रैक्शनों में कौन बड़ा है? तो देखो सिंपल रूल है, जहां आपका D1 नॉट इक्वल टू D2 हो, D1 नॉट इक्वल टू D2 हो और N1 इक्वल टू N2 हो, D1 नॉट इक्वल टू D2 हो और N1 इक्वल टू N2 हो, तो देखो जहां पर डिनोमिनेटर सेम ना हो और आपका न्यूमरेटर सेम हो, तो आप किस तरीके से पता करोगे इन दोनों फ्रैक्शनों में कौन बड़ा है? तो आप क्या करोगे, आपको करना बस ये है, आपको करना बस ये है कि आप देखोगे कि डिनोमिनेटर किसका छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी, जिसका डिनोमिनेटर, जहां पर डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी, जहां पर डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा वही फ्रैक्शन आपकी कहाँ होगी? बड़ी होगी। केस मैंने आपको नीचे लिख दिए हैं, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर कौन सा छोटा है? 3 यहाँ पे छोटा है 7 से, तो आपकी ये फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, तो आपकी ये फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। मेथड नंबर 2, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब ही कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब ही कर सकते हो जब आप इनको सेम कर लोगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे। जी बेटा अनलाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर से कभी भी पता नहीं करते लाइक ही अनलाइक है। जब आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है तो पहले इसको लाइक बनाओ। लाइक कैसे बनाते हैं? मान लो मेरे पास 2 फ्रैक्शन लिखी हुई हैं, लाइक कैसे बनाते हैं? मान लो मेरे पास n अपॉन d की फ्रैक्शन लिखी है और p अपॉन q की फ्रैक्शन लिखी है, तो इन फ्रैक्शनों को मुझे लाइक कैसे बनाना है? तो कुछ नहीं करना, इस d का मल्टीप्लाई इस पूरी फ्रैक्शन में कर दो, और फ्रैक्शन में पूरी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, इस q का मल्टीप्लाई इस वाली फ्रैक्शन में कर दो, इस q का मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन में कर दो, यानी कि आपकी ये लाइक फ्रैक्शन बन जाएगी nq बट्टे dq और बन जाएगी pd बट्टे qd। तो ये आपकी क्या होगी? लाइक फ्रैक्शन कहलाएगी। ये आपकी कैसी फॉर्म कहलाएगी? लाइक फ्रैक्शन कहलाएगी, दोनों आपकी लाइक फ्रैक्शन कहलाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से यहाँ कन्वर्ट करोगे। तो लाइक फ्रैक्शन बना लो, 7 का मल्टीप्लाई इस पूरी फ्रैक्शन में कर लो, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। सही बात है। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 28 मल्टीप्लाई 21 और 21 मल्टीप्लाई 12, जाहिर सी बात है 21 का मल्टीप्लाई है 28 के साथ हो रहा है या 12 के साथ हो रहा है, ये बड़ी है, यहाँ पे भी आपकी यही फ्रैक्शन बड़ी आएगी। आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। तो कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा, लाइक फ्रैक्शन से किस तरीके से अनलाइक बन जाती है, अनलाइक से किस तरीके से लाइक फ्रैक्शन बनती है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। आपके सामने मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो। नमस्कार दोस्तों।